हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम कुमार आप सबों का शुभम.SSP पे स्वागत करता हूं। ये NCERT 5 to 12 का सार संग्रह है, जो वन लाइनर है, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं वहीं से हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो कमेंट कर लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री है। दमदमा दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है किससे? मध्य पाषाण काल से। दमदमा जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका पुरापाषाण काल। भीमबेटका पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में है। पूछ रहा है भीमबेटका जो पुरापाषाण काल है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। किसका? मिट्टी के बर्तनों का पता कब लगाया गया था? नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन कब पता लगा था? नवपाषाण काल में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान। मिट्टी के सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, महगढ़ा से लिखा। क्या लिखा है? महगढ़ा से लिखा मिला है। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस थे। क्या थे? माइक्रोलिथिस क्या थे? पत्थर के औजार थे। क्या थे? पत्थर के औजार थे। भारत में पुरातात्विक महत्व एक पुरापाषाण स्थल। भारत का पुरातात्विक महत्व पुरापाषाण स्थल क्या है? हुनासागी है। सेल्ट एक नवपाषाणिक स्थल है। कहाँ? नवपाषाणिक क्या है? एक उपकरण है। जो सेल्ट था वो क्या था? एक उपकरण थे। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता? पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक काल से पहले, प्राग ऐतिहासिक काल से पहले के युग को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पुरापाषाण काल कहा जाता था। पुरातात्विक स्थल गर्त आवास के प्रमाण मिले। गर्त आवास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ब्रुजहोम से। कहाँ से मिले हैं? ब्रुजहोम से मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल बस्ती पाकिस्तान के कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। जो मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल है ना। पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोल्डिवा स्थित है। कोल्डिवा कहाँ है? पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ है? कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो 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 इरेक्ट मानव की खोपड़ी पाई गई थी। कहाँ? मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई थी? हथनौड़ा में। कहाँ पर? हथनौड़ा में पाया गया था। और ये मैच द कॉलम में दिया गया है, तो इसका बिल्कुल सामने सामने से ही है। नेवसा कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेवसा महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में। और गुड़िया धाम कहाँ है? तमिलनाडु में। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम, हड़प्पा में जो कौन सा बंदरगाह था उसका नाम क्या था? तो वो लोथल था। देधरी देधरी एक पर्वतीय हड़प्पाई स्थल था। देधरी जो एक पर्वतीय हड़प्पाई स्थल था वो कहाँ था? देधरी कहाँ था? पंजाब में। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। निर्यात क्या किया जाता? सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता में क्या निर्यात किया जाता था? यानी एक्सपोर्ट किया जाता। क्या बेचा जाता यानी भेजा जाता था? सूती कपड़ा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। कौन से तकनीक का? मोम लोपी ढलाई। मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया जाता। मोम लोपी ढलाई का।
हड़प्पा काल के वह नगर जो 3 भागों में विभाजित, कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा 3 भागों में विभाजित, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं था, कुछ भी होगा लेकिन पाटलिपुत्र जो था संबंधित स्थल नहीं था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ पूछा है, क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। कपास का उत्पादन करने वाले पहले कौन थे? सिंधु लोग। सिंधु लोग जो थे कपास का उत्पादन पहले किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? एस आर राव ने किसकी लोथल की खुदाई किया था? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अवस्थियाँ मिला है। घोड़े की अस्थियाँ कहाँ मिला है? सुरकोटदा से। कहाँ से मिला है घोड़े की अस्थियाँ? सुरकोटदा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिल्प प्राप्त किए जाते थे। शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ? नागेश्वर से। कहाँ से? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब भारत में कौन सा स्थल है जो पंजाब में है? तो रोपड़ क्या है? रोपड़ जो है पंजाब में है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डाइस नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति में होता, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता। कौन सा था लोहा? अतिशय में वो पत्थर सिस्टियाइट पत्थर था। धौलावीरा डाइस राज्य में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय से जुड़ी है? धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से। धौलावीरा जो है पुरातात्विक स्थल है, गुजरात में है और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार एक था, क्या था? आयताकार टैंक था। आयताकार टैंक जिसे नहाने के लिए बाथ टैब बनाते हैं आजकल, उसी तरीके से एक टैंक था। स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। रावी नदी की खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो पूछा है कहाँ स्थित है? सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अभी वर्तमान में, पहले तो भारत में ही था ना। हड़प्पा सभ्यता डाइस का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्य शिल्प करते थे। कहाँ से करते थे? चनहुदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता डाइस के स्थल सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी में सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी। कहाँ से? हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति जो पाई गई थी वो भी हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था। कहाँ? गुजरात के धौलावीरा में। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। कौन सा स्थल पूछा है? कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो वो धौलावीरा पाया गया था। सिंधु सभ्यता डाइस के स्थलों के जलाशयों से साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से मिले जलाशयों के साक्ष्य, धौलावीरा से मिले। पूछा है सुरकोटदा स्थित है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात राज्य में। धौलावीरा भी गुजरात में, सुरकोटदा भी गुजरात में। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण महानिर्देशक के रूप में डाइस ने पदभार संभाला। सर मोटिंग व्हीलर ने संभाला था। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो को पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक कौन थे? आर.डी. बनर्जी ने। सबसे पहली बार खुदाई किसने किया शुरू किया था? आर.डी. बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता 250 वर्ष पुरानी है। दक्षिण में गंगा घाटी, निचले क्षेत्र में उत्तर मालवा तक फैला है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थे 3000 ईसा पूर्व से फैला हुआ था। डाइस का विकास 5000 BC के मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी तक तिलछट्टी से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास के विकास किया था, जो आज उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से कब तक, 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ, कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो का से युगीन सभ्यता है, कांसा की धातु से। सिंधु सभ्यता के लोग डाइस के बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे। कांसा का बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन अभी भी प्रयोग किया जाता है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ डाइस में मुर्दों का टीला है। डाइस में मुर्दों का टीला है, लेकिन किस में है? सिंधी में सिंधी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ तो मृतकों का टीला है, लेकिन किस भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधु सभ्यता के लोग डाइस की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्व के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था। कब? 1980 में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर डाइस के अक्सर देखा गया, बैल को अक्सर देखा गया। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता से खोजी गई, मोहनजोदड़ो से खोजी गई है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में कहाँ मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता समाज की प्रकृति थी कैसी? नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। कौन से? धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा पुरातात्विक बनवाली स्थित। बनवाली का रंगोई नदी में किनारे है, राजस्थान में, हरियाणा में बनवाली। सिंधु सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य? मांडी उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए कहाँ? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर यानी पेज नंबर 7-8 लेंगे। एक वीडियो में हम दो ही चैप्टर लेते हैं, या 2 पेज बोल सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग भी बहुत नहीं देखते हैं और हमें भी थोड़ी अपलोड एडिटिंग करने में ईजी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।